आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास कुछ सेट्स दे दिए गए हैं जिनके अंदर क्या पड़े हुए हैं, पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं। हमने बस ये बताना है कि ये जो सेट है ये सबस्पेस का पार्ट होगा या नहीं। अब सबसे पहले अगर हम हमारा पार्ट ए देखें तो वो क्या कहता है, ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म दिस। ठीक है, हमारे पास जो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म सेट के अंदर पड़ी है वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, इस फॉर्म में के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, इन विच a0 a1 a2 एंड a3 आर रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स कोई भी ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम किस में लिख सकते हो, पी ओवर क्यू की फॉर्म में के अंदर लिख सकते हो। पी ओवर क्यू क्या मतलब, जैसे 2/3, 2/1, जो कि 2 ही हम उसको लिखते हैं, चूंकि 1 लिखे या ना लिखे की बात है। ठीक है, 3/2, इस तरह के तमाम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास किस में आ जाते हैं, अंडर रूट के अंदर आ जाते हैं, जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। वो तमाम क्या होते हैं, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें से जो x को हटा के ना a0 a1 a2 और a3 आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स है। अब हम इसको सॉल्व करवाते हैं सब स्पेस के लिए। ठीक है, तो सब स्पेस के अंदर प्रूव करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि u प्लस वी, मतलब कि अगर आप एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल के साथ ऐड करवाएं जो कि इसी फॉर्म के अंदर है, तो आपके पास आंसर क्या है, आपके पास यही पोलिनोमियल वापस आए जहां पे क्या a0 a1 a2 a3 क्या हो, एक रैशनल नंबर हो। हम करवा के देख लेते हैं। u यहाँ पे हमने लेट किया, वी भी हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या करवाना है, ऐड करवाना है। ओके, अब इनको ऐड करवाया, पहली एंट्री पहली के साथ, दूसरी दूसरी के साथ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो a0 प्लस b0 हमारे पास एक आ गया और ये सारी चीजें आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि हमारी जो कंडीशन 1 है वो सेटिस्फाई करती है। कैसे सेटिस्फाई करती है, लेट्स से कि हमारे पास a0 की जगह पे क्या पड़ा हुआ है, 1/2 पड़ा हुआ है। ठीक है, और b0 की जगह पे क्या पड़ा हुआ है, 1/2 पड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि दोनों क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब जब मैं 1/2 को 1/2 के साथ ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2, तो हमारे पास 2 यहाँ पे और 1 + 1, सॉरी 2/2, तो 1/1 क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम अगर इनकी जगह पर रैशनल नंबर्स को रिप्लेस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड करवाने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। और यहाँ पे उसने यही चीज कही है कि a0 a1 a2 a3 आपके पास क्या होने चाहिए, सारे रैशनल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन 1 है वो क्या कर जाएगी, वो सेटिस्फाई कर जाएगी। अब हम मूव करते हैं कंडीशन 2 की तरफ। कंडीशन 2 भी बहुत सिंपल सी है। क्या कहता है वो, उस सॉरी वो क्या कहती है, वो मतलब जेंडर तो नहीं है। ओके, लेट्स लीव दैट। अच्छा, कंडीशन 2 हमारे पास है। अब यहाँ पर कि एक स्केलर है, ठीक है, जो क्या करवा रहा है, एक पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करवा रहा है। ठीक हो गया, ये रही हमारी पोलिनोमियल u के इक्वल, सॉरी सॉरी, अगर एक स्केलर आपके पास एक पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करवा रहा है तो उसका आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, उसका आंसर इस फॉर्म के अंदर आना चाहिए जहां पे आपके पास a0 a1 a2 एंड a3 क्या हो, एक रैशनल नंबर हो। ठीक है, u हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, वो हमने यहाँ पे लेट कर लिया। अब के स्केलर को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम के स्केलर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हर एक एंट्री के साथ के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रही, वो इस वजह से सेटिस्फाई नहीं हो रही कि के तो हमारे पास हर एक नंबर के लिए सही होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2/3, ठीक है, तो जब ये a0 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये जगह 2/3 a0, तो मेरे पास क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा ना। लेकिन एक केस मेरे पास ऐसा होगा जिसके अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। वो केस क्या होगा, वो केस ये होगा कि जब मैं k को क्या ले लूं, √2 ले लूं। अब √2 क्या है मेरे पास, एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं एक इर्रेशनल नंबर को एक रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा। इसकी वजह से हमारे पास जो कंडीशन 2 है ना वो क्या कर जाएगी, वो फेल कर जाएगी। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। अब पार्ट बी हमारे पास यहाँ पे क्या कहता है, पार्ट बी में वही कह रहा है कि आपके पास a0 प्लस a1 x की एक फॉर्म है। ठीक है, जिसमें a0 a1 है ना वो क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर सारे नंबर होते हैं एक्सेप्ट किसके, हमारे पास इमेजिनरी नंबर के, जिनके अंदर क्या आ जाता है, अयोटा आ जाता है। ऐसे होता था ना, अयोटा, हाँ, अयोटा आ जाता है। ठीक हो गया। अब पहली कंडीशन हम देख लेते हैं, u प्लस वी, अगेन हम ऐड करेंगे तो हमारे पास किस फॉर्म में आंसर आना चाहिए, इस फॉर्म के अंदर आंसर आना चाहिए जो सवाल में उसने कही है। तो यहाँ पे u लेट कर लिया, v लेट कर लिया, दोनों को ऐड करवा दिया। अब जब हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो पहली एंट्री पहली के साथ, दूसरी दूसरी के साथ। ठीक हो गया। अब अगर मैं अपनी फॉर्म को देखूं, यहाँ पे जो उसने सवाल के अंदर मेंशन की हुई है वो क्या है, a0 प्लस a1 x। a1 के साथ क्या आ रहा है हमारे पास, x एक दफा आ रहा है।
ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि A0 ये है, A1 ये है, ठीक है, U प्लस वी के लिए, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें फॉर्म, एक पॉलिनोमियल की फॉर्म दी हुई है, ठीक है, लेकिन जो हमारी सबस्पेस है वो क्या रिक्वायर करती है, वो दो पॉलिनोमियल रिक्वायर करती है, इस वजह से हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है, ये A0 है, ये A1 है। अब फॉर्म के अंदर A1 के साथ जो x है वो क्या है, वो एक दफा लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो दफा लिखा हुआ है, x को हम कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लेंगे, x बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है, ये मेरी किसके आ रहा है, फॉर्म के इक्वल आ रहे हैं, A0 प्लस A1x, यहाँ पे ये रहा मेरा A0 और ये रहा मेरा A1। और अगर मैं इनको नंबर्स के साथ रिप्लेस करूँ, लेट्स से मेरे पास जो A0 वो क्या है, वो 1 है, और जो मेरे पास B0 वो क्या है, वो 2 है, ठीक है, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3, रियल नंबर था ना, तो मेरे पास यहाँ पे एक रियल नंबर को दूसरे के साथ ऐड करवाने के बाद आंसर एक रियल नंबर ही आ रहा है। इस वजह से ये जो कंडीशन 1 है ये क्या करेगी, ये सेटिस्फाई कर जाएगी। अब हम देख लेते हैं हमारी सेकेंड कंडीशन को। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर हमारे पास एक स्केलर है, ठीक है, और हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे एक पॉलिनोमियल के साथ, तो हमारे पास अगेन आंसर किस फॉर्म का आना चाहिए, हमारे पास इसी फॉर्म का आंसर आना चाहिए, ठीक हो गया, जिसके अंदर क्या हो, हमारे पास A0 A1 रियल नंबर हो। हम यहाँ पे जो हमारी पॉलिनोमियल है वो लिख लेते हैं कि ये स्केलर को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर एक रियल नंबर ही आएगा A0 और A1 की जगह पर। कैसे आएगा, लेट्स से अगर मेरे पास k यहाँ पे 1 है और A0 क्या है, यहाँ पे मेरे पास 2 पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे k क्या है, 2 है, और ये 2 मिनट, हाँ 2 है, और k यहाँ पे क्या है, 2 है, और A1 क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, तो 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 2 ज़ा 4x, तो ये मेरे पास क्या आ रहे हैं, A0 और A1 रियल नंबर्स ही आ रहे हैं। तो इससे यहाँ पे हमारे पास कंडीशन 2 क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, और हम ये कह देंगे ये जो है हमारी सबस्पेस का पार्ट है, और यहाँ पे जो हमारी वीडियो है वो भी क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी।